हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जहां आज BTS बड़े से बड़े सक्सेस को अचीव कर रहे हैं और अपने फेम को डे बाय डे बढ़ा रहे हैं, जिससे BTS आर्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, तो वहीं हेटर्स उनके सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में BTS की पॉपुलैरिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और BTS आर्मी तो सोते उठते मोबाइल जब भी ओपन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ BTS से ही रिलेटेड न्यूज या वीडियो को ही देख रही है। और इस टाइम तो BTS और इंडिया की इस रिलेशनशिप की वजह से BTS इंडिया में टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं, और इसी से ये साफ साफ पता चल रहा है कि BTS किस हद तक इंडिया में पसंद किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि BTS को सिर्फ वही लोग पसंद करते हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं होता, तो वही इंडिया में सिर्फ BTS को BTS आर्मी के अलावा और भी कोई पसंद नहीं करता। पसंद की बात तो बहुत दूर की है, अगर आप नॉन BTS को BTS की सक्सेस या अचीवमेंट के बारे में बताते हैं तो वो इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे कि ये सब अचीवमेंट करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और सिर्फ BTS की बुराई करने में और ये कहने में ही रह जाते हैं कि किया ही क्या है BTS ने, सिर्फ लिपस्टिक लगाकर डांस ही तो करते हैं। उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि BTS इस डांस और सिंगिंग के टैलेंट पर वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले K-pop आइडल बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, आज इसी टैलेंट की वजह से BTS करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन भी बन चुके हैं। पर फ्रेंड्स, इन सब बातों से किसी भी हेटर्स को कोई भी लेना देना या फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उन्हें ये सब बताएंगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे अगर वो डांस करते तो वो BTS से भी ज़्यादा फेमस हो जाते। खैर, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। आर्मीज, आप इन हेटर्स की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। वैसे भी उनके BTS की बुराई से BTS की वैल्यू कम नहीं होगी, और BTS इन हेटर्स को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप भी BTS आर्मी हैं तो हेटर्स पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते रहिए, जिससे BTS और BTS आर्मी दोनों ही हमेशा ही खुश रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बाकी BTS मेंबर तो टाइम टाइम पर अपनी आर्मीज को सरप्राइज देती ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, जहां BTS को पसंद करने वाले BTS आर्मी को बेवकूफ़ माना जाता है, वहीं आज BTS आर्मी की खुशी डबल हो गई है जब से BTS ने स्पोर्ट्स में भी हेडलाइन बना ली है, और ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन गई होगी। और उनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज काफ़ी वायरल भी हो रही है, और अब BTS को पसंद करने वालों की लिस्ट में आया है इंडिया के बहुत ही बड़े स्पोर्ट्समैन का नाम। तो फ्रेंड्स, हाल ही में UK में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में मिजोरम के रहने वाले जेरेमी लाल रेनुगा ने वेट लिफ्टिंग में पिछले 2 दिन से गोल्ड मेडल हासिल की है। और इसके बाद इंस्टाग्राम पे अपने इंस्पिरेशन BTS के सबसे बड़े मेंबर जिन को बताते हुए, जिनके क्लासिक सॉन्ग इफ यू फैनी का लिरिक्स यूज करते हुए नॉट सो परफेक्ट बट सो ब्यूटीफुल कोट करते हुए जिन को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेंशन किया, जिससे इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट का BTS के लिए इस तरह प्यार देखकर आर्मी तो बहुत ही खुश हुई। और जिसके बाद आर्मी सोशल मीडिया पर पर्पल हार्ट शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और इसी से पता चलता है कि BTS आर्मी सिर्फ छोटे छोटे बच्चियां या लड़कियां ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया को वर्ल्ड में एक अलग पहचान दिलाने वाले स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इससे पहले सिर्फ उन्हें बॉलीवुड या फिर ऐसे लोगों के ही प्रिय माना जाता था जो कि डांस, एक्टिंग या फिर सिंगिंग से ही सिर्फ कांटेक्ट रखते हो, लेकिन अब स्पोर्ट्समैन के इस तरह जिनकी पसंद देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए हैं। और हेटर्स को इसके साथ ही आज ये भी पता चल गया है कि ऐसे ही BTS को यूथ के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नहीं कहा जाता। जेरेमी सिर्फ 19 ईयर के हैं, और जब वो इस जीत के बाद इंडिया वापस आए तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। और इसके साथ ही इंडियन BTS आर्मी ने भी इन पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। जेरेमी ने BTS के लिए अपने इस प्यार को शो करके बहुत सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि BTS सिर्फ फीमेल की ही पसंद नहीं बल्कि उनके जैसे वेट लिफ्टर की पसंद भी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ BTS से रिलेटेड
इतनी पॉजिटिविटी फैली हुई है, वहीं कुछ लोगों की वजह से BTS को लेकर हमेशा ही कंट्रोवर्सी बनी रहती है। और ये कंट्रोवर्सी कहीं और से नहीं बल्कि इंडिया से ही आ रही है, और जिसको देखने के बाद इंडियन BTS आर्मी के बीच खलबली मच गई है। तो फ्रेंड्स, जहां इंडिया में बहुत पुराने टाइम से ही टीचर को एक अलग ही प्लेस दिया जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट भी की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि टीचर ही आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, यानी कि अच्छा हो या बुरा, इन सारी बातों के बीच का फर्क सिर्फ टीचर ही बता सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वहीं आपको ये पता चले कि रिस्पेक्ट सिखाने वाले हमारे टीचर ही रिस्पेक्ट करना भूल जाए तो आपको क्या लगेगा? हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाने वाले टीचर ने ही इस बार इतनी बुरी तरीके से BTS की इंसल्ट की है। और ये कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं, इनफैक्ट बहुत ही जाने माने और रेपुटेड टीचर है, जहाँ टीचर को हमारे वेद पुराण में अलग ही इम्पोर्टेंस दी गई है। और हमारे बहुत पुराने लेखक कबीर दास ने भी अपने दोहे से गुरु की इम्पोर्टेंस को बताया है। उनका ये दोहा शायद आप लोग को याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कबीर दास ने बताया है कि गुरु गोविंद में गुरु का दर्जा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गोविंद को बताने वाले भी गुरु ही है, और अगर गुरु नहीं होते तो हमें गोविंद के बारे में भी नहीं पता चलता। रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट के एक टीचर ने, जिनका नाम है सिद्धार्थ मिश्रा, उनकी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने BTS के लिए बहुत ही बैड वर्ड बोला है, और वो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा गुस्से भी दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि वीडियो में वो अपने लाइव क्लास के दौरान एक फीमेल BTS आर्मी को बहुत ही बुरी तरीके से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और BTS को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसको सुनने के बाद इंडियन BTS आर्मी का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया, और वो उस टीचर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और भड़क रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, लेकिन रिसेंटली ही काफ़ी सारी इंडियन आर्मी का इस वीडियो पर सडनली ध्यान गया। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि सिद्धार्थ सर जब अपने क्लास में सारे क्वेश्चन को क्लियर कर रहे थे, और सारे डाउट को क्लियर करने के बाद जब उन्होंने क्लास में अपने स्टूडेंट से ये पूछा कि क्या उन्हें कोई डाउट है, तो उस लड़की ने BTS आर्मी हिट लाइक का ऑप्शन दिया, जो कि पूरी तरह गलत था। क्योंकि अगर कोई टीचर आपको मन लगाकर पढ़ा रहा है तो उस टाइम आप उस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की बातों पर। और कोई ऐसा करता है तो टीचर को गुस्सा आएगा ही, जिसकी वजह से स्टूडेंट को पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए। पर फ्रेंड्स, इस तरह स्टूडेंट का गुस्सा उन्हें BTS पर नहीं निकालना चाहिए था, और वो BTS की बुराई किए बिना भी उस BTS आर्मी को अच्छे से डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और BTS और BTS आर्मी को बुरी बुरी बातें बोलने लगे। और वीडियो में देखा जा सकता है कि इन सब के बाद टीचर ने बच्चों को इनकरेज करना और भड़काना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनकी क्लास में अगर कोई भी BTS आर्मी उनकी क्लास को अटेंड करता है तो वो भी कुछ कह ना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप भी उस वीडियो को देखिए। कि बेटा तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा तो BTS खाना बनाने नहीं आएगा, बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आने लगे एकदम। क्लास के बीच में हम BTS की तो तारीफ करेंगे, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूझ जाता, BTS बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो तुम लड़कियों से तो काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में क्लियरली देखा ही है कि किस तरह उन्होंने उस लड़की को कहा कि अगर तुम लड़की नहीं होती तो मार मार के नाक से खून निकाल देता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो उसका कॉलर पकड़कर थप्पड़ थप्पड़ मारते, जिससे उनके दोनों गाल सूज जाते और BTS का नाम भी नहीं निकलता। और बात यही खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, और जिसके बाद उन्होंने BTS की भी जमकर बुराई की और कहा कि BTS को सिर्फ लिपस्टिक लगाकर डांस करना ही आता है, इसके अलावा उन्हें आता ही क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी BTS आर्मी है उन्हें BTS के 7 मेंबर कूल लगते हैं, और सिर्फ इसीलिए वो BTS को देखते हैं।
किसी भी BTS आर्मी को अपनी पढ़ाई और करियर से कोई भी मतलब नहीं है। वो भीख मांगने को भी रेडी है, लेकिन बस वो BTS आर्मी बने रहना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि BTS को अपना लव शो करने के लिए उनकी आर्मी जो भी यूज करती है पर्पल यो थम्स अप, उन सब की बेइज्जती की और कहा कि दिखा दो थम्स अप, हम BTS आर्मी हैं, यही कहते रहो। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, क्या लड़के हैं 6-7, क्या नाचते हैं। आर्मीज को देखकर मजा ही आ जाता है और इसीलिए BTS उनको कूल लगते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि फिजिक्स वाले की किसी टीचर ने इस तरह BTS के बारे में बोला हो। इससे पहले भी फिजिक्स वाला के एक रेपुटेड टीचर ने लाइव क्लास में ही कुछ ऐसा बोल दिया था कि जिससे काफी सारी आर्मी को बुरा लगा था। हालांकि फ्रेंड्स, उस टीचर ने कोई भी वल्गर वर्ड का यूज नहीं किया था और ना ही किसी भी तरीके से BTS की बुराई की थी। तो फ्रेंड्स, वो टीचर कोई और नहीं, फिजिक्स वाला के ही एक टीचर अलग सर हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज आर्टिकल्स का कहना है कि फिजिक्स वाले के एक टीचर फिजिक्स के ही एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कोई कंफ्यूजन होती है तो ये टीचर उसे ये कहते हैं कि क्या ब्रेक में BTS के सॉन्ग सुनकर आई हो। वैसे फ्रेंड, ये सब बस एक मजाक था जो भी उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही फनी वे में अपनी बातों को बोला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह पता चलता है कि BTS को फिजिक्स वाला के सारे टीचर काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों टीचर ने ही नहीं बल्कि BTS की बात इनके अलावा भी सतीश सर ने कहा है, जो BTS को मॉक करते हुए कहते हैं कि जब भी हम पढ़ा लेते हैं तो हम कभी कभी कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा ही BTS आर्मी, लव BTS और भी ना जाने क्या क्या BTS से रिलेटेड कमेंट आते रहते हैं। और फिर उन्होंने बच्चों को डांटते हुए समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही मेहनत से पैसे आते हैं और भी बहुत सारी बातें आप खुद ही इस वीडियो में देख लीजिए। ये पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है। क्या है BTS? फैंटेसी। तुमको लगता है खाली तुम रिच हो, तुमको बड़े प्यार से रखा है माँ पापा ने, तुमको पता नहीं चलने देते हैं, तुमको सारी सुख सुविधाएं देते हैं, रिच नहीं है, डील करा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उन्होंने पेरेंट्स की बातों से रिलेटेड जो भी बच्चों को समझाने की कोशिश की है वो काफी हद तक सही है। खैर, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप अगर पढ़ाई करने के मकसद से फिजिक्स वाले के चैनल खोलते हैं तो सिर्फ वहां पढ़ाई पर ही फोकस करिए, ना कि इस तरह की बातें करके टीचर और बाकी स्टूडेंट का माइंड को डाइवर्ट करिए। और अगर आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए उनकी वीडियोस को देखती हैं तो आप BTS की वीडियो देखिए, ना कि टीचर्स की वीडियो को, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट के वजह से टीचर इरिटेट हो जाते हैं और लाइव क्लास में ही आपके इंसल्ट तो कर ही देते हैं, साथ ही में वो BTS की भी इंसल्ट कर देते हैं। हर प्लेस की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है और आप सोच समझकर चैनल ओपन करिए, जैसा आपका मूड हो वही चैनल खोलिए, ना कि इंटरटेनिंग वीडियो में जाकर पढ़ाई की बात करिए और ना ही पढ़ाई की वीडियो में जाकर BTS की बात करिए। इन्हीं सब आपके गलत काम की वजह से हर रोज BTS को लेकर कंट्रोवर्सी बन रही है। सो प्लीज स्टॉप इट। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन टीचर्स और स्टूडेंट को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।